डबल शेड में है ना ये, मतलब लाइट एंड डार्क। उधर पिंक है, इधर भी पिंक है, लेकिन इधर डार्क है गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस अभी घड़ी में हो रहे हैं 8:15 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। साफ़ सफाई, मेरा क्लीनिंग, डस्टिंग और झाड़ू पोछा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने आज साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से की थी, मतलब फिनाइल वगैरह का पोंछा लगा के। तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी, क्योंकि वो सब कुछ मैंने बिना नहाए किया था। और क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में चिपचिपाहट हो रही है पूरे घर में, और अजीब सा ही मतलब कुछ स्मेल टाइप में कुछ ऐसा रहता है। तो फिर वो फिनाइल के उसके बिना, प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई के बिना नहीं जा रहा था। तो फिर फिनाइल वगैरह सर्फ डाल के मैंने अच्छे से पोंछा लगाया 2-3 बार, तब जाके अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है गाइस। और बारिश तो कल आज नहीं आई, आई थिंक बारिश नहीं बेटा, अभी पहन लेंगे है ना। तो गाइस बारिश आज तो नहीं आई है, लेकिन आज गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, उमस हो गई है गर्मी की। क्योंकि कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और रात को भी हुई थी, और परसों भी हुई थी। 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है, तो उसकी वजह से अब एकदम से उमस हो गई है। क्योंकि बारिश नहीं है, धूप निकल रही है, और धूप की वजह से उमस हो गई है। तो अंदर कमरों में तो ये हाल है, आप रुक नहीं सकते हो। बाहर तो फिर भी ठीक है, क्योंकि पंखे वगैरह की हवा तो ठंडी लग रही है, ये चीज़ है गाइस। बहुत गर्मी हो गई है। तो अभी तो काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी चलते हैं नीचे किचन में, मुझे बनाना है नाश्ता। पतिदेव पूजा करने के लिए गए हैं। नहीं खराब हो जाएगी। चलते हैं गाइस किचन में। तो गाइस सबका नाश्ता हो गया है। सबका नाश्ता करने के बाद में फिर मैं स्वरा, बच्चे भी नहा लिए थे। हर्षित तो पहले ही नहा लिया था, लेकिन स्वरा लेट नहाई है। तो इसकी मैं चोटी वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गूंथ के बनानी होती है। नॉर्मल चोटी तो खुद से बना लेती है। और सारा काम खत्म करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मुझे करना है काम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आते ही मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे बनानी है शाम को पनीर की सब्जी। तो उसी के लिए मुझे पनीर निकालना है। तो ये तो शाम की तैयारी हो गई। और ग्वार की फली मैंने शाम के लिए उबाल दी है पहले ही। तो शाम की दोनों तैयारियां पहले ही हो गई हैं। अभी के लिए मुझे बनाना है लंच में मूंग की दाल, पालक और बैंगन आलू की सब्जी। तो मूंग की दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी ना, तो आधा काम, जैसे मैं खड़ी रहती हूँ ना, तो गैस खाली रहती है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। जैसे मैंने ग्वार की फली उबलने के लिए रख दी थी, और जो छोटा मोटा काम होता है ना, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पनीर की तैयारी पूरी हो गई है, और इधर मूंग की दाल भीग गई थी, तो पालक भी काट दिया है, और मूंग की दाल की तैयारी हो जाएगी। और साथ में बैंगन आलू की सब्जी बनानी है, और साथ में चटनी भी बनानी है गाइस, क्योंकि दाल के साथ में चटनी बहुत कंपलसरी है। और आजकल तो चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि पुदीना और अमिया की चटनी बनती है ना, तो बहुत टेस्टी बनती है। कलर भी अच्छा लगता है, और बहुत टेस्टी भी लगती है गाइस, सच में बोलिए। तो गाइस यहाँ पे ना सारी तैयारियां हो गई हैं। अभी आप देख सकते हो पनीर भी निकल चुका है। बस पनीर में मैंने थोड़ा सा आधा नींबू डाला था, और थोड़ा सा दही डाला है। दही से क्या एकदम सॉफ्ट बनता है पनीर, और नींबू डालने से थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो मैं दही और नींबू दोनों ही चीज़ें डालती हूँ, जिससे क्या बोलते हैं उसको, पनीर बहुत सॉफ्ट बनता है गाइस। तो अभी मैं इसको अलग छान के निकाल लूँगी। और यहाँ पे चटनी के लिए मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके और अच्छे से वॉश करके रख ली हैं। पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा पालक, अमिया, हींग, जीरा, अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें, और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके ऑलरेडी रख ली हैं। तो अब मुझे चटनी बनानी है गाइस। और यहाँ पे पनीर निकालने के लिए मैंने कॉटन कपड़े को अच्छे से गीला कर लिया है, और उसके बाद में इसमें मैं निकाल दूँगी, तो पूरा पनीर निकल जाएगा। एंड गाइस बैंगन आलू की सब्जी मैंने काट के रख लिया। अब मुझे बैंगन आलू की सब्जी बनानी है, और साथ में टमाटर भी ऐड करने हैं। आज कढ़ाई में बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। वैसे दाल चावल वगैरह बनते हैं, या फिर कढ़ी चावल, या फिर कुछ भी बनता है ना, तो कुकर में बनाते हैं। और जब सादा, क्योंकि आज बैंगन जो है थोड़े से लंबे वाले आए हैं, तो उनके लिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी गाइस। और मैं नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बैंगन आलू। मुझे मूंग की दाल, पालक भी पसंद नहीं है, मुझे बैंगन आलू भी पसंद नहीं है। अभी मुझे नहीं पता मैं दोपहर में खाना किससे खाऊंगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, शाम को ग्वार की फली भी मुझे अच्छी लगती है, और पनीर की सब्ज़ी तो है ही फेवरेट है गाइस। तो शाम का तो सही हो गया, लेकिन सुबह का नहीं पता कि कैसे क्या होगा, पता ही नहीं गाइस। तो यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल दिया है, और अभी बैंगन का तड़का भी लगा दिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं गाइस। उसके बाद मैं लगाऊंगी अब दाल में तड़का। तो मैंने घी डाल दिया है दाल में तड़का लगाने के लिए।
और हींग और जीरा दोनों डाल के। तो गाइस सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची भी डाल दी है जिससे कि तड़का एकदम बना रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना छौंक एकदम ख़त्म हो जाता है तड़का। तो और ऊपर से थोड़ा सा दाल थोड़ी पतली भी करनी थी मुझे, क्योंकि रखे रखे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो इस वजह से इसको थोड़ी देर उबालना है और उसके बाद मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे खाने की तैयारी हो जाती है गाइस दिन की पूरी। उसके बाद में मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। गाइस मैं ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने एक साड़ी मंगाई थी अपने लिए, ये वाली साड़ी। ये प्योर शिफॉन में है, बिल्कुल प्लेन साड़ी है, जैसे कि बॉलीवुड साड़ियाँ होती है ना, बिल्कुल प्लेन, जिसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके। ये आपको दिख रहा है ना मोती वर्क साइड में, बस यही है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। और मतलब शिफॉन का फैब्रिक है इतना गाइस, इसमें ना गर्मी, मतलब मैंने मोस्टली गर्मी के लिए मंगाई है, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगेगी। बहुत ही मतलब बहुत पतला है, ये देखो इतना पतला फैब्रिक है इसका, बहुत मतलब अलग ही इसकी अगर मैं तारीफ़ करूँ ना तो मतलब मुझे एक बार में पसंद आ गई थी। और इसका ब्लाउज़ कहाँ है, ये इसका ब्लाउज़ है जो सेम है, कंट्रास्ट में नहीं है, सेम है ब्लाउज, बिल्कुल प्लेन है। हाँ नहीं चुन्नी नहीं है, ब्लाउज है इसका, सेम है। सिलूँगी इसको, तैयार करूँगी अभी, गर्मियों के लिए तो मंगाई है मैंने। यार तो इसकी मुझे आज फॉल लगानी है और इसका सिलना है ब्लाउज़। तो मैं कुछ अपने पास में ना सादा ब्लाउज़ रखे हुए थे, उसमें सोच के लेके आई कि मेरे पास में कुछ अस्तर मिल जाए, लेकिन ये मिल गया फाइनली। ये इसमें मैच कर रहा है, अच्छा खासा मैच कर रहा है इसमें, तो इसको मैं आज ही सिलूँगी। और देखते हैं कल वगैरह कहीं जाना होता है तो फिर कल ये साड़ी पहन के निकलेंगे। मेरा ये है, मेरे पे इंतज़ार नहीं होता है और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा ये है कि जो है आज है, जियो, चैन से आराम से जियो गई। तो ये साड़ी पसंद है, आप लोगों को बताना कैसी लगी ये वाली साड़ी। तो अभी तो फ़िलहाल तैयार नहीं है, तो आप लोगों को ऐसी लगेगी। डबल शेड में है ना ये, मतलब लाइट एंड डार्क, उधर पिंक है, इधर भी पिंक है, लेकिन इधर डार्क है गाइस। सबसे पहले तो फॉल लगाते हैं इसमें। एंड अभी बजे हैं 11 और फॉल लगाऊंगी। और अगर टाइम मिला मुझे, अगर मैं दिन में आराम नहीं किया मैंने, तो मैं गाइस आज ब्लाउज भी कंप्लीट कर दूँगी, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फॉल तो मैं बाद में लगाऊंगी साड़ी की, क्योंकि फॉल लगाने के लिए पूरा टाइम चाहिए। तो मैंने सोचा तब तक मैं ब्लाउज काट लेती हूँ। ब्लाउज काटने के बाद मैं इसको सिल लूँगी, और अगर नहीं सिल पाई तो बाद में सिल लूँगी। लेकिन फॉल का ये है कि आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। और इसका जो फैब्रिक है ना, ये थोड़ा सा अलग है गाइस, बहुत पतला फैब्रिक है, तो इधर से उधर, उधर से उधर ऐसे, तो मुझे मतलब बहुत सावधानी से ब्लाउज को काटना पड़ रहा है। बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इसी वजह से मैं सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो जगह छोटी पड़ जाती है और फिर बच्चे इधर उधर परेशान करते हैं। तो अभी तो थोड़ी देर में हर्षित भी आ जाएगा, हर्षित नहीं है अभी, तो मैं कर पा रही हूँ। बाकी मैंने पहले जो अस्तर वाला पार्ट होता है ना उसको काटा, उसके बाद में रख के इसको काट रही हूँ। और बहुत सावधानी से काटना पड़ रहा है, क्योंकि इधर थोड़ा सा करने पे इधर हो जा रहा था, उधर थोड़ा सा करने पे उधर हो जा रहा था। तो ये चीज़ है। जब इसको मैं काट रही थी ना ब्लाउज़ को, तो फिर मैं सोच रही थी यार मैंने क्यों काटा, मैं इससे अच्छा तो बाहर ही सिला लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी मुझे इसको। एक तो पंखा बंद करना पड़ा था क्योंकि उड़ रहा था बार बार में, और फिर बहुत मुश्किल से सेट किया इसको। तो फाइनली फिर मैंने काट ही लिया इसको, क्योंकि जो काम मैं करने बैठ जाती हूँ उसको फिर मैं करती ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा इस। एंड गाइज एक चीज़ और हो गई कि जब मेरे पास में पुरानी कैंची थी ना, अब उसकी थोड़ा सा बच्चों ने कागज़ वगैरह काट के ना, थोड़ा सा उसकी जो धार, जो कैंची की धार होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैंने बोला स्वरा से नई कैंची लेके आ, क्योंकि मेरे पास में नई कैंची रखी हुई थी, वो मैं इसको यूज नहीं करती बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान है, तो इस वजह से उसको उठा के रख रखा था। तो इस ब्लाउज में उसकी ज़रूरत पड़ी मुझे, तो मैंने इसको निकाला और अच्छे से कट भी रहा था, क्योंकि उससे क्या है बार बार मैं पकड़ रहा था। ये एक तो बच्चे कागज़ वगैरह काट लेते हो, तो कागज़ से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है कैंची, कागज़ से, बालों से, इन चीज़ों से। तो मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ अपनी कैंची। मेरी बालों की अलग होती है कैंची और कपड़ा काटने की अलग होती है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में आप कितनी भी सावधानी रख लो, कितनी भी होशियारी दिखा लो, लेकिन आपकी सब होशियारी रखी रह जाती है बच्चों के साथ में गाइस।
ब्लाउज भी कट गया टाइम से और अभी खाने में टाइम है, आधा घंटा है। तो मैंने सोचा जब तक इसको सिल भी लेती हूँ, जितना सिल पाएगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो इसके पार्ट हैं वो जुड़ जाएंगे तो फिर आराम से मैं काम कर लूँगी। क्योंकि फिर रखा रहता है ना, तो फिर अगर एक बार मुझे आलस आ गया तो फिर ये रखा ही रहेगा। और ऐसा मुझे नहीं करना, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के हिसाब की साड़ी है, तो मैं जितना जल्दी तैयार करके इसको पहन लूँ उतना जल्दी बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गर्मी के हिसाब की है। तो मैं मायके जाने की सोच रही हूँ, हो सकता है तब पहन लूँ या फिर 1-2 दिन पहले पहन लूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा ये है कि बस पहन लो, मतलब जो चीज़ आपको अगर डेली यूज़ के पर्पज़ से या जो जैसे भी है ना, तो फिर उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं कब मौका लगे ना लगे, इससे अच्छा आप आज ही कर लो ये काम। और यहाँ पे हर्षित बार बार परेशान कर रहा था, मम्मा आपको गर्मी लग रही है, आपको पाउडर लगा दूँ, आपको पाउडर लगा दूँ। पूरा दिन पाउडर लेके बैठा रहता है, पूरा दिन इसका काम रहता है। ज़रा सी खुजली होती है, मम्मा पाउडर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, पूरे दिन का काम है गाइस इसका। अभी इसका हॉलीडे होमवर्क का वर्क भी नहीं करवाया मैंने, क्योंकि कुछ टाइम तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कुछ टाइम स्वरा अपनी बुआ के घर चली गई थी, और कुछ मैंने सोचा था बाद में करा दूंगी। और ऐसा करते करते आखिरकार छुट्टियां इसकी ख़त्म होने वाली हैं। अब ये नानी के जाने की ज़िद कर रहे हैं दोनों बच्चे, तो फिर नानी के भी जाना है, तो वहाँ भी देखना है 2-4 दिन के लिए। तो आजकल में इसका हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है, क्योंकि स्कूल ओपनिंग होने वाली है इसके, बस 8-10 दिन बाकी हैं। इस ब्लाउज में गाइज मुझे बहुत मेहनत लगी है। पहले मैंने कच्चा किया था सुई धागे से, उसके बाद में मशीन से कच्चा किया था, उसके बाद में फिर पक्का किया, और तब मैं सारे पार्ट जोड़ रही हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। और मोबाइल देखना इससे बहाना बना रहा है ना, हंसी से मालूम पड़ रहा है, हंसी। तो गाइज अभी इसका ना पूरा कच्चा पार्ट हो चुका है, कच्चा नहीं पक्का भी हो चुका है, सिर्फ मतलब जुड़ चुका है एक तरह से आप कह सकते हो पूरा। यहाँ से पूरी पाइपिंग वगैरह, मतलब पाइपिंग ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अब मुझे इसमें सिर्फ बाजू ऐड करनी है, जो बाजू मैंने कच्ची करके रख ली है, यहाँ पे बाजू ऐड करनी है, और इधर गले की पाइपिंग ऐड करनी है। बाकी तो सब कुछ हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहा है मुझे। एक तो इसका फैब्रिक है ना, ये बार बार फिसल जाता है। तो पहले मैंने इस तरह से कच्चा किया, कच्चा करने के बाद फिर दोबारा से पक्का किया, और तब इसको फिर सिलाएगा ये। क्योंकि ऐसे ब्लाउजेज में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिसल जाता है ना इस वजह से। तो अभी मुझे इसकी भी कच्चा करना है, इसमें भी धागे से कच्ची सिलाई करनी है इधर, तब मुझे इसकी पाइपिंग लगानी है। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि खाना बनाना है मुझे अभी, उसके बाद मैं करूँगी ये काम।